पैसों का क्लब। और मनी क्लब एक ऐसी कंपनी है जिसको 7 जनवरी 2016 में शुरू हुई। आज इस कंपनी को 10 साल हो गए हैं। और इन 10 सालों में मिस्टर मनुराज जैन साहब, जो कि इसके सीएमडी हैं, आईआईटी हैं, खड़गपुर से पास आउट है, फ्रांस से एमबीए किया है और उसके बाद इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्त कि 10 सालों में इस कंपनी ने पूरी दुनिया में राज किया। इस कंपनी ने वर्ल्ड के टॉप 200 कंपनीज में जगह बनाई। भारत सरकार के साथ आरबीआई के अंडर में ये काम करती है। और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में बेस्ट स्टार्टअप के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। फ्रेंड्स, ये कंपनी है क्या? ये कंपनी एक एआई आधारित, फुल्ली 100% एआई आधारित एक प्लेटफॉर्म है जो कि टेक्निकली या टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। आपसे अगर मैं सवाल करूं कि आगे आने वाला ज़माना कैसा है, तो आप में से 100% लोग कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और अगर टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कोई व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी में काम करके टेक्निकल कंपनी के साथ काम करेगा तो कहाँ जाएगा? तो जवाब है, वो उसकी तरक्की होना तय है। इसी वजह से आज मनी क्लब के साथ करीबन 10 लाख लोग एसोसिएट हैं। और इन 10 लाख लोगों में 4 लाख लोग ऐसे हैं जो मनी क्लब के साथ रेगुलर पैसों का लेन देन करते हैं। एक सवाल आपके मन में आएगा आगे कि मनी क्लब अगर इतना पैसा बांट रहा है तो कहां से बांट रहा है? मैं जवाब शुरू में ही आपको दे दूं कि मनी क्लब लगभग 4 लाख लोगों के साथ काम करता है। मनी क्लब एक ऐसा सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सर्विस देता है लोगों को, फाइनेंशियल। यह लोगों को 1,000 से लगाकर 10 लाख रुपए तक बिना ब्याज के कमेटी के माध्यम से प्रोवाइड कराता है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मनी क्लब लोगों को 1,000 रुपए से लगाकर 10 लाख रुपए तक का फंड मात्र 6 घंटे में आपके अकाउंट में उपलब्ध करा देता है, वो भी बिना किसी ब्याज के। और मनी क्लब जब इस तरह के कॉन्सेप्ट को रन करता है और रिस्क लेता है, आपके इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, तो मनी क्लब इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का, आपको जब पैसा, आप विनर बनते हैं, मनी क्लब से जब पैसा लेते हैं, तो मनी क्लब कुछ चार्ज आपको करता है। मान के चलिए वो चार्ज अगर छोटे क्लब हैं तो 200-300 हो सकते हैं, बड़ा क्लब है तो 1,000-2,000 हो सकते हैं। यदि लाख 2 लाख रुपए 5 लाख का क्लब है तो ये 2-3 हजार 4,000 हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लाख रुपए लेने के लिए अगर आपको 1,000 रुपए देना भी पड़े तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा। अगर यही लाख रुपए आप पर्सनल लोन के माध्यम से लेते तो शायद तक आपको 1.5 से 2.25 लाख रुपए भरना पड़ता। कोई रियायत नहीं मिलती, किस्तें आपको बराबर देनी पड़ती और चूक जाते तो पेनल्टी भी बड़ी तगड़ी मिलती और ब्याज मोटा लग जाता, वो अलग। पर आपको जानकर हर हैरानी होगी और बहुत खुशी होगी कि मनी क्लब में अगर आप 1 लाख रुपए लेते हो तो मात्र 1,000 या 2,000 रुपये आप सिर्फ सर्विस चार्ज मनी क्लब को देते हो। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि 4 लाख लोग अगर मनी क्लब को 250 रुपया देते होंगे तो मनी क्लब 10 करोड़ रुपया महीने का कमाता होगा, साल का 120 करोड़ कमाता होगा। सोचिए दोस्त, कोई कंपनी जिसने अपना पैसा नहीं लगाया, सिर्फ दिमाग लगाया, और वो सैकड़ों करोड़ रुपया कमाती है सालाना। अगर उस सालाना कमाई से मनी क्लब को चंद रुपए, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए अगर बांटना भी पड़ जाए, 2-4 करोड़ अगर डिफॉल्ट में भी देना पड़ जाए, तो उस कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यही वो वजह है दोस्त, इस आईआईटियन आदमी ने जो दिमाग लगाया और इस कंपनी ने जो कारपोरेट सेक्टर में कदम रखा, तो इसको बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर मिले। आपको पता होगा, शायद आप शादी.com के ओनर को जानते होंगे, जो कि शार्क टैंक करके एक प्रोग्राम आता है टीवी पर, जिसमें इन्वेस्टर अनुपम मित्तल के नाम से जाने जाते हैं। वो मित्तल साहब इस कंपनी में एक बड़े इन्वेस्टर हैं। दोस्त, ये कंपनी 40 करोड़ लोगों तक जाने वाली है और इस कंपनी का मकसद है कि मैं बहुत जल्द अपने आप को कारपोरेट सेक्टर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराऊं। सोच के देखिए कि आज अगर आप मनी क्लब शुरू करते हो तो आप फाउंडर लोगों में काउंट होंगे। और जब मनी क्लब कहीं लिस्टेड होगी और जब मनी क्लब की कोई वैल्यू बढ़ेगी और आप इनिशियल लेवल पर अगर कंपनी के शेयर होल्डर होते हो, तो कंपनी की जितनी ग्रोथ होगी ना माय डियर फ्रेंड्स, उतनी ग्रोथ के आप हकदार और हिस्सेदार होंगे। तो अगर आपकी सोच बड़ी है,
अगर आप बड़ी सोच लेकर आए हो, अगर आप एमएलएम कर करके थक गए हो, अगर आपने देख लिया कि यार हर जगह हम लाखों रुपए का धंधा देते हैं, उसके बाद भी हमारी कमाई हजारों में होती है, माय डियर फ्रेंड्स, उसके उलट आपको मनी क्लब हजारों का धंधा देने पर आपको लाखों रुपए की कमाई देता है। और वो क्यों देता है, क्या देता है, आज मैंने मेरी एक बहुत प्यारी सी टीम को दिन में समझाया कि मनी क्लब इतना पैसा कहाँ से देता है और क्यों देता है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी आपको शक है, मेरे साथ बैठिएगा, मैं आपको विद कैलकुलेशन बात करूंगा। याद रखिए, दुनिया में सब कुछ गलत हो सकता है, गणित कभी गलत नहीं होता। तो मैं बात कर रहा था मनी क्लब की शुरुआत कैसे होगी। तो मनी क्लब की शुरुआत होती है, आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, आज मुझे दीपक जी पूछ रहे थे कि सर हम कैसे इसमें काम करेंगे, मैं कहूंगा लिख लीजिए दोस्त। अगर आप कहीं एकांत में बैठे हैं डायरी पेन लेकर, तो मेरी बातों को लिखिएगा प्लीज। आप अपने लिए ना सही, अपनी टीम के लिए लिखिएगा, ताकि आप जब उन्हें सिखाएं, जब आपसे कोई सवाल करे, तो आपके पास हर चीज का जवाब हो। और जब जवाब होगा ना दोस्त, आप पर भरोसा आपके लोगों का बढ़ेगा। लीडरशिप आपसे एक ही चीज की उम्मीद करती है, कि अगर उनने आपसे कुछ पूछा है, उन्हें कोई समस्या आई है, आप उन्हें तत्काल उसका समाधान दें। तो समाधान तभी दे पाओगे दोस्त, जब आपके पास नॉलेज होगा। तो लिखिए, जब आप प्ले स्टोर पे द मनी क्लब लिखते हो, और वहां P2P ग्रुप सेविंग नाम का एक एप्लीकेशन, जिसमें 4 खड़ी डंडी दिखती है ब्लैक कलर की, एक चौकोर से डिब्बे के अंदर, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो, उसको परमिट करते हो, उसको अलाउ करते हो, उसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। सबसे पहले आपको डालना होता है अपना मोबाइल नंबर। मैं कहूंगा मोबाइल नंबर को मैनुअली डालिएगा दोस्त। मैनुअली जब आप मोबाइल नंबर डालते हो, उसके बाद आपको अपना जीमेल, अपना नाम डालना होता है। और जैसे ही उसको नेक्स्ट करते हो, आपको 3 अंकों का ओटीपी मिलता है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, एक यूनिक ओटीपी जो कि 3 अंकों का होता है। वो डालने के बाद जब आप आगे बढ़ते हो, तो आपको मनी क्लब एक 4 अंकों का पिन कोड रखने का कहता है। ये पिन आपका पासवर्ड होता है। इस पासवर्ड को बहुत आसान और सरल शब्दों का रखिएगा, ताकि आपको याद रहे और आप आसानी से इसको जब लॉगिन करना हो तब लॉगिन कर पाओ। लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर, आपका यूजर नेम होता है, और पासवर्ड में जो 4 अंक का पासवर्ड आप रखते हो, वो पासवर्ड आपका काम आ जाता है। टेंशन नहीं है, अगर भूल जाते हो तो दोबारा आप फॉरगेट करके भी अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। पर कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स कि याद रहे। जब आप आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट करते हो, मनी क्लब में आपको एक वीडियो आता है जो कि मनी क्लब का इंट्रो है। आप चाहें तो इस इंट्रो वीडियो को देख सकते हैं, समय हो तो देखिएगा जरूर, ताकि आपको समझ में आए कि मनी क्लब किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है और कैसे काम करता है। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो स्कीप कर दीजिए, समय कम हो स्कीप करके आगे बढ़ जाइए, स्कीप इंट्रो कर दीजिए। स्कीप इंट्रो जैसे ही करते हो, आपको फिल दी फॉर्म नाम का एक ऑप्शन आता है, उसको टच करते हो, एक फॉर्म खुलता है, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पहले ही लिखा है। अब आपको क्या डालना है, आपको अपने शहर का नाम डालना है। शहर का नाम आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है दोस्त, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। शहर का नाम आपको लिस्ट के अंदर से सिलेक्ट करना है, आपको मन से पूरा नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि जब आप एक एक अक्षर डालोगे शहर के नाम का, जैसे उज्जैन है, तो मैं पहले यू लिखूंगा, फिर जे लिखूंगा, फिर एक और जे लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा, फिर आई लिखूंगा, इतने में वहां पीछे लिखा आ जाएगा उज्जैन म्युनिसिपल कारपोरेशन। मुझे उस लिस्ट में से इस उज्जैन म्युनिसिपल कारपोरेशन को टच करके सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने शहर को इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। शहर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, कि आप क्या हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट है। अगर ये दोनों हैं तो मनी क्लब मत करिए, क्योंकि हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स को मनी क्लब एंटरटेन नहीं करता। टू बी फ्रैंक, मैं कहना चाहता हूं, आप स्टूडेंट हैं प्लीज पढ़ाई करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो मैं कहूंगा प्लीज घर संभालें। अगर आप बिजनेस वुमन हैं या कुछ कमाई का काम करते हैं, आप एक्टिव हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो ही मनी क्लब को ज्वाइन करिए। मनी क्लब को ज्वाइन करने के बाद आपको सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी, दो में से कोई एक ऑप्शन का चुनाव करना है। ये चुनाव करके जब आप आगे बढ़ते हो, मनी क्लब आपसे पूछता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो किस कंपनी में काम करते हो।
अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, एमएलए है, तो भी लिख दीजिए। अगर आप नौकरी करते हो, उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। अगर आप कोई कंपनी नहीं है, ऐसे ही आप कमीशन बेस पर काम करते हो, तो मैं कहूंगा दोस्त अपनी ट्रेडिंग, अपना नाम उसके पीछे ट्रेडर्स लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग ही तो कर रहे हो, खुला काम कर रहे हो ना कोई काम ही तो कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको लिखो ट्रेडर्स। जैसे मेरा नाम डॉक्टर यश है, तो मैं यश ट्रेडर्स करके कर दूंगा। आपका नाम अजय है, तो आप अजय ट्रेडर्स कर सकते हो। जो भी आपको लगे कि अगर आप कोई धंधा बिजनेस करते हो, उसका नाम आप लिखकर आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको डालना होता है कि मंथली आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। उसमें मिनिमम 2000 डालना होता है दोस्त, मिनिमम ही डालिए। उसके बाद आपको पूछता है वो कि मनी क्लब में आपका ज्वाइन करने का पर्पस क्या है, क्या मोटिव है, आपका मोटिवेशन क्या है। आप लिखिए मैं बचत करना चाहता हूं, या आप उसमें से लिख सकते हो मैं एक इन्वेस्टर हूं, या मैं उधार लेना चाहता हूं। जो भी आप हो स्पष्ट कर दीजिए। हम 99% लोगों को सेविंग ही डलवाते हैं। आप चाहे तो सेविंग भर के आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद मनी क्लब पूछता है आपसे आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है। हाउस होल्ड इनकम में दोस्त आपको डालना होता है कि मेरी मंथली जो इनकम है वो मिनिमम 20,000 है। 20,000 से कम वाले लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है दोस्त। प्लीज 20,000 से कम मत डालिए। इसको सबमिट करने के पहले आपको मनी क्लब पूछता है कि क्या आपको कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस है ऑफलाइन चीट्स का। आप कहिए नो, हमें कोई अनुभव नहीं है, और अगर है तो लिख दीजिए, राइट। पर उसके बाद 3 और सवालों का जवाब देने से ज्यादा अच्छा है नो कर दो, टेंशन खत्म। आगे बढ़ के जब इसको सबमिट करते हो, मैं कह रहा हूं सबमिट करने के पहले रुकिए, कॉल करिए उस व्यक्ति को जिसने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको मनी क्लब के बारे में बताया, और उनसे कहिए कि आपका रेफर कोड ट्रांसफर करिए प्लीज। उनका व्हाट्सएप के ऊपर रेफर कोड मंगाइए और वहां से कॉपी कर लीजिए, या फिर रजिस्ट्रेशन करने से पहले उनको लाइन पे लीजिए और उनकी निगरानी में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप रेफर कोड मंगाते हो, जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हो, सबमिट करते ही आपको रेफर कोड सामने डालने का ऑप्शन आता है, वहां डालिए प्रॉपर। स्मॉल में आपको अल्फाबेट होते हैं, और 4 अंकों का न्यूमरिक होता है, नंबर्स होते हैं 4, और 2 स्मॉल लेटर के अल्फाबेट होते हैं। याद रखिए स्मॉल लेटर्स। ये डालकर आप आगे बढ़ते हो। जब ये डाल रहे होते हो, किसी का भी फोन हो प्लीज रिसीव मत करिएगा। आप अगर फोन रिसीव करते हो तो फॉर्म ऑटो स्किप करके रजिस्ट्रेशन लग जाएगा और आपकी एक आईडी खराब हो जाएगी। प्लीज कॉल रिसीव ना करें। जिनको आप बोल रहे हो उन्हें भी कह दीजिए, कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल हो, उस वक्त उस 5-10 सेकंड के लिए जब आप सबमिट कर रहे हो, प्लीज फोन को कट कर दीजिए, रिसीव ना करें, राइट। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हो, आपको 10 रुपया पे करने का ऑप्शन आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत शिद्दत से सिखा रहा हूं, इसको लिखिएगा आप। यहां से आपको मनी क्लब का एक यूपीआई आईडी दिखता है और उसके आगे कॉपी लिखा होता है, उसको कॉपी करिए। यूपीआई आईडी को कॉपी करिए, लिखिए आप कॉपी कर लिया। कॉपी करके आप गूगल पे पे जाइए, अगर गूगल पे चलाते हो। गूगल पे जनरली हमें यूटीआई नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करने का ऑप्शन नहीं देता, हमें मैनुअली ही लिखना पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादातर फ़ोनपे को प्रिफर करता हूँ। फ़ोनपे में हमें ऑप्शन मिल जाता है, पर आप दोनों समझ लीजिए। गूगल पे में आपको पे एनी वन वाले ऑप्शन पर जाना है, ये ज़्यादा आसान है। पे एनीवन पर जाकर आप जब यूपीआई आईडी को पेस्ट करते हो, तो वेरीफाई करने का ऑप्शन देता है। फिर वो कहता है जारी रखिए। जारी रखते हो तो आपको पेमेंट डालने का ऑप्शन दे देता है। पेमेंट डालिए, और पेमेंट डालकर अपना पासवर्ड डालकर पेमेंट पे कर दीजिए। कितना? मात्र 10 रुपया। ऐसे ही अगर किस्त आती है तो किस्त भी आपको ऐसे ही पे करना है। माय डियर फ्रेंड, जब ये पे करते हो आप, और पे करके आगे बढ़ते हो, तो मनी क्लब सॉरी आपको फोन पे के ऊपर आपको ट्रांजेक्शन आईडी उस 10 रुपये को क्लिक करके ओपन करके वहां से कॉपी करना होती। कॉपी नहीं होती दोस्त, आपको लिख लीजिए, और लिखने के बाद जाकर मनी क्लब वाले एप्लीकेशन में उसको पेस्ट कर दीजिए। अगर आप फोन पे चलाते हैं, तो मैं कहूंगा कि फोन पे जैसे ही ओपन करोगे, आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखता है
टू पे टू मोबाइल नंबर, और दूसरा ऑप्शन दिखता है टू सेल्फ अकाउंट, है ना। तो आप टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट को ओपन करिए। टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट के ऊपर एक घर जैसा निशान बना होता है दोस्त, उसको ओपन करिए। उसको जैसे ही ओपन करते हो, तीसरा ऑप्शन आता है टू यूपीआई आईडी और नंबर। याद रखिए, तीसरा ऑप्शन टू यूपीआई आईडी और नंबर, इसको सिलेक्ट करिए। ओपन करते हो तो ज्यादातर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है, वहां पर आप यूपीआई आईडी मनी क्लब की डालकर वेरीफाई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में सर्च करने का ऑप्शन नहीं आता, तो राइट साइड कॉर्नर पर एक प्लस का निशान दिखेगा, इसको प्रेस करोगे, इसको दबाओगे, तो आपको यूपीआई डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप उसमें 10 रुपीज पे कर दीजिए। पे करने के बाद जैसे ही उसको आप पासवर्ड डालते हो और वो डन लिखा हुआ आता है, डन के ऊपर तरफ लेफ्ट साइड पे लिखा आता है व्यू डिटेल। तो व्यू डिटेल ओपन करिए दोस्त। यहाँ पर सामने आपको दिख जाएगा यूटीआर नंबर, जो कि 12 अंकों का होता है। इसको कॉपी करिए, और कॉपी करके मनी क्लब ओपन करके मनी क्लब में जहां से आपने मनी क्लब की यूपीआई आईडी कॉपी की थी, उसके जस्ट नीचे सबमिट करने के ऊपर 12 डिजिट का यूटीआर नंबर डालना होता है, वहां यूटीआर नंबर डाल दीजिए। जैसे यूटीआर नंबर डालते हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आ जाता है, उसको कंटिन्यू कर दीजिए। और सबसे पहला काम अकाउंट अपडेट करने का करिए। दोस्त, अकाउंट कैसे अपडेट होगा? अगर फोन पे से ला रहे हो तो मैं कहूंगा आपका नाम उल्टे उल्टी तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपके मोबाइल के कॉर्नर पे टॉप में स्टार बना हो सकता है, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर लिखा हो सकता है, या आपका फोटो लगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको टच करिए। उसके जस्ट नीचे आपको एक क्यूआर कोड लिखा हुआ दिखेगा, उसको ओपन करिए। उस क्यूआर कोड के नीचे आपको यूपीआई आईडी लिखी होती है, इसको कॉपी करने से पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या ये यूपीआई आईडी आपकी खुद की है। अगर आपने चालाकी की और अपने अपने नाम के रजिस्ट्रेशन में परिवार की यूपीआई आईडी डाली, तो मनी क्लब आपको ब्लॉक कर देगा और दोबारा आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्त, निवेदन है, प्लीज ईमानदारी रखिए और वही यूपीआई आईडी लगाइए जिस नाम का आपने अकाउंट ओपन किया है। अगर आपने वाइफ के नाम से अकाउंट ओपन किया है तो वाइफ का यूपीआई आईडी डालिए। अगर आपने अपना अकाउंट ओपन किया है तो अपना यूपीआई आईडी डालिए। जब यूपीआई आईडी आप डालते हो, कॉपी करते हो, कॉपी करके मनी क्लब पर जाइए। मनी क्लब में उल्टे हाथ पर 3 लाइन दिखती है, उनको ओपन करिए। नीचे पांचवें या छठे नंबर पर आपको माई बैंक अकाउंट दिखता है, उसको ओपन करिए। जैसे ही ओपन करोगे, राइट साइड कॉर्नर पर एक प्लस का निशान दिखता है छोटे से सर्कल में, उसको ओपन करिए। उसको टच करके ओपन करते हो तो एक फॉर्म खुलता है, उसमें ऊपर अकाउंट नंबर, नीचे आईएफएससी कोड, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आपका अकाउंट टाइप, उसके बाद यूपीआई आईडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार चार यूपीआई डालने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। दोस्त, आप जो एक यूपीआई कॉपी करके लाई हो उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करते ही नीचे लिखा होता है ऐड, उस ऐड के बटन को दबा दीजिए। जैसे ही ऐड करते हो, एक 6 अंकों का ओटीपी आपको मिलता है। उस ओटीपी को डालते ही आपका अकाउंट ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है। यानी दोस्त, अब आपको मनी क्लब कभी भी इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। चलो, अब हम समझते हैं कि ये तो हो गया हमारा अकाउंट ओपनिंग। दोस्त, आपको यहां से रेफर तभी करना है जब एक वेरिफिकेशन कॉल आपको आता है। वेरिफिकेशन कॉल के आने के बाद आप 1,000 रुपए का क्लब आपको मिलता है। मैं फिर यहाँ रिपीट करूंगा, 1,000 रुपए का क्लब आपको मिलता है, पर जो वेरीफाई करता है उसको सारी जानकारी फॉर्म में जो आपने भरी है वो सही सही जवाब देना है। अगर आप जवाब गलत देते हो या एरोगेंट नेचर आपका लगता है, तो मनी क्लब आपको कीप अवे कर सकता है। कीप अवे का मतलब होता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है मनी क्लब के लिए, इसको दोबारा कभी भी मनी क्लब में मौका ना दिया जाए। तो मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज उससे पोलाइटली बात करिएगा। और वो आपका हेल्प करने के लिए व्यक्ति ने कॉल किया है, अगर वो मदद कर रहा है तो मदद करने वाले से बहुत प्रेम से बात की जाती है।
आप इसके बाद जब वो आपको क्लब देते 1,000 रुपए का, उसमें एक ऑप्शन होता है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट करिए। फिर एक ऑप्शन होता है एग्री, तो एग्री करिए। फिर एक ऑप्शन होता है प्रोसीड, तो प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करते ही आपको आपके वहाँ 4-5 लोग दिखने लगते होंगे। अगर 3-4 लोग हैं तो वेट करिए, जब ये लोग 5 हो जाएंगे तो आपका क्लब चालू हो जाएगा। उसमें लिखा आ जाएगा कि बीट कितनी बजे है और कितनी बज के कितनी मिनट पे बोली लगेगी। बोली 15 मिनट चलती है दोस्त। इसको हम पायलट क्लब कहते हैं, मैं अपनी देसी भाषा में इसको ट्रायल कहता हूँ, 5 दिन का। जब आप पहले दिन में चाहो तो बोली लगाकर पैसा उठा सकते हो। इससे अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी मर्जी, या आप मेरी तरह इन्वेस्टर बनकर भी, जैसा मैंने 6,000 वाले क्लब में किया, आप ईमानदारी के साथ किस्तें पे कर दीजिए। 4 शुरुआत में, 5वीं बार में पैसा उठा लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं पैसों की जरूरत है, तो पहले ही दिन 10, 15, 20 रुपए की बोली लगाकर क्लब उठा लीजिए। लोग आपको पैसा ट्रांसफर कर देंगे, इसी पैसे को 4 टुकड़ों में 200-200 करके लौटा दीजिए। दोस्त, मनी क्लब एक कमेटी या बीसी आधारित प्लेटफॉर्म है। ये 5 लोगों का ग्रुप था जो 5 दिन चलने वाला था, ये ट्रायल था। कंपनी चाहती है आप ऑनलाइन लेन देन सीख जाए, ताकि बड़ा बड़े पैसों का व्यापार या व्यवहार आपके साथ किया जा सके। जब आप 1,000 रुपए का लेन देन ईमानदारी के साथ कर लेते हो, तो कंपनी आपको 6,000 रुपए देती है। दोस्त, ये वैसा ही है जिस तरह से अगर आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपये दिया, और अगर वो तय समय सीमा पर नहीं लौटाता है तो आप उसको बड़ा पैसा भविष्य में कभी नहीं दोगे। पर अगर वो व्यक्ति तयशुदा समय के पहले आपको लौटा दे, और उसका व्यवहार बहुत अच्छा आपको लगता है, अगली बार उसको 10,000 की जरूरत भी होगी तो आप सोचोगे नहीं। आपके पास नहीं भी होगा तो आप कहीं से अरेंज करके दोगे, पर दोगे, चूंकि वो व्यक्ति ईमानदार है और वापस पैसा लौटाने की नीयत रखता है। ऐसे ही दोस्त, अगला जो क्लब मिलता है आपको 6,000 वाला मिलता है। इस क्लब में पहली जो बीसी है वो हमेशा क्लब ओनर को जाती है, 600 रुपये आपको ट्रांसफर करना होता है। दूसरी बीसी या दूसरे राउंड से आप बोली लगाना शुरू कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1,000 के क्लब में आपको 15 रुपये कमीशन लगता है, और 6,000 वाले क्लब में कमीशन डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से किस्तें पे करते हो। दोस्त, किस्तें आपको रात में ही पे कर देना चाहिए। दूसरे दिन अगर आप देते हो तो पेनल्टी लगेगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मनी क्लब 6 घंटे में लोगों को पैसा देने का वादा करता है। अगर आप 6 घंटे के भीतर पैसा नहीं देते हो तो मनी क्लब आपको पेनल्टी तो देगा, लगाएगा ही लगेगा। पेनल्टी के अलावा आपको मनी क्लब का सर्विस चार्ज भी ज्यादा लगने वाला है। तो अगर ½ % कमीशन देना है तो ईमानदारी से आपको ज्वाइन, जैसे ही बीट खत्म हो उसके 10, 15, 20 मिनट में ही पैसा दे देना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा लीड लेट करते हो तो यही कमीशन 2%, 3%, 4%, 5% से लगाकर 6% तक हो सकता है। आप अगर डिले कर रहे हो तो दोस्त, उस कमीशन, उस पेनल्टी के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। प्लीज अपलाइन को ब्लेम मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि अपलाइन ने आपको बता दिया, अपलाइन ने आपको मीटिंग में आने का मौका दिया। आपने मीटिंग सिंसेरिटी ने से नहीं सुनी, सिर्फ ज्वाइन करके मोबाइल एक जगह रख दिया, और आप कहीं कहीं लगे पड़े हो, और आपने नहीं सुना, और उसके बाद आप कहते हो कि आपने मुझे नहीं बताया। तो उस बेचारे अपलाइन की कोई गलती नहीं है, उनकी नीयत अच्छी थी, आपका भला सोचते थे, इसीलिए आपको मनी क्लब में ज्वाइन करवाया। आपने सिंसेरिटी से नहीं पे किया, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इसके आगे बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्त, कि मनी क्लब में आप दूसरे क्लब में बोली लगाकर पैसा उठा सकते हो, पर दूसरे राउंड में जो बोली है वो बड़े लेवल पर जाती है, इसलिए मैं आपको रिफ्यूज करूंगा कि प्लीज तीसरे, चौथे, 5वें राउंड के बाद ही बोली लगाकर पैसा उठाए। आगे जाकर 5वें राउंड के बाद तो बगैर बोली के भी आपको पैसा मिल सकता है। जब आपको पैसा मिल जाता है, आप पहले ले लेते हो तो दोस्त बाद में छोटी छोटी किस्तों में लौटा दीजिए। अगर आप बचत करना चाहते हो तो छोटी छोटी किस्तें जमा कर दीजिए, और आखिरी में बड़ा लमसम पैसा उठा लीजिए। दोस्त, इसके आगे आप फिर 8,000 वाला क्लब लेते हो, 10,000 वाला क्लब लेते हो, फिर आप आ जाते हो मनी मेकिंग जोन में, जहाँ 20,000, 50,000 के एक एक नहीं, 4-4, 5-5 क्लब आप रन करके 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए का व्यवहार मनी क्लब से कर सकते हो। दोस्त, आप
को मनी क्लब किस पर्पज से आए हो मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग एक परिवार लेकर बैठे हो। इमरजेंसी किसी के लाइफ में भी आ सकती है। आप एक परिवार लेकर बैठे हो, पैसों की जरूरत हमें कभी भी लग सकती है। और मार्केट में कोई इस जमाने में पैसा नहीं देता माय डियर फ्रेंड्स। उल्टा, आप पैसा अगर लेने जाते हो तो मोटा ब्याज और फाइल चार्ज के नाम से आपसे तगड़ा पैसा वसूल कर लिया जाता है। उसके बाद आपकी सिविल चेक की जाती है। और मैं कहूँगा कोविड के बाद अच्छे अच्छे व्यापारियों की सिविल जो है वो खराब पड़ी है। कोविड के बाद अच्छे अच्छे ईमानदार लोगों की सिविल खराब पड़ी है, क्योंकि पैसा जो लोन में लिया था, किसी वजह से अगर वो नहीं दे पाए तो बैंक कभी भी रियायत नहीं करती, आपका सिविल स्कोर खराब करती है। पर मनी क्लब कहता है कोई बात नहीं, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, आप मनी क्लब में 8-10 क्लब कर लीजिए, आपका सिविल वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा था। तो आपको गर्व होना चाहिए दोस्त, मनी क्लब बगैर पैसा लिए आपका सिविल इंप्रूव करता है। साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मनी क्लब से फंड उठा सकते हो, अपनी इमरजेंसी का की ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। अगर आपको बच्चों की फीस भरनी है, त्योहारों पर कुछ चीज़ खरीदना हो, या आपको अपने घर में कुछ परिवर्तन करना हो, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है दोस्त, कहीं और हाथ मत फैलाइए, किसी बैंक के पास मत जाइए, मनी क्लब से एक अच्छा व्यवहार बना लीजिए। मनी क्लब आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। दोस्त, एक अच्छी बात जो मैं आपको समझा दूं कि मनी क्लब आपको जो ये बचत करने का ऑप्शन देता है, ये तो देता ही देता है, मनी क्लब आपको कमाई का ऑप्शन भी देता है। और मैं ये बात बहुत गहराई से जानता हूँ, मैं ये बात बहुत अच्छी से जानता हूँ कि स्टेशन में बैठा हर आदमी कमाई करना चाहता है, अपने परिवार की हर ज़रूरत पूरी करना चाहता है। इस सेशन में बैठा हर आदमी अगर आज दशहरे के बावजूद इस मीटिंग में है, तो वो अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, एक अच्छा सपना देखता है जिसको पूरा करने के लिए दिन रात नहीं देखता, सुबह शाम नहीं देखता, त्योहार नहीं देखता, वो उन सपनों को पूरा करना चाहता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप सपना पूरा करना चाहते हो तो मैं जो बताने वाला हूँ, प्लीज़ इसको बड़े गौर से सुनिए और समझिएगा, और बड़ी शिद्दत के साथ लिखिएगा। मनी क्लब कहता है कि जैसे आज आपको पैसों की जरूरत है, ऐसे दुनिया में हर व्यक्ति को पैसों की जरूरत है। और आपको प्राउड होगा कि मनी क्लब एक एमएलएम कंपनी नहीं है, उसके बावजूद भी मनी क्लब बगैर किसी पैसे के, मैं कहता हूँ रजिस्ट्रेशन तो फ्री में होता है, 10 रुपये वेरिफिकेशन का लगता है और 30 रुपये केवाईसी का लगता है। पहले ही दिन आप 1,000 रुपया फंड के रूप में प्राप्त कर सकते हो। यानी ऐसी कंपनी जो पहले दिन आपको पैसा देती है। पर अब मैं बात कर रहा हूं कमाई की, इसको प्लीज बड़ी शांति से समझिएगा। मनी क्लब कहता है कि अगर आप किसी निडी व्यक्ति का जिसको पैसों की जरूरत है, या जो आपकी तरह काम करना चाहता है, नेटवर्क बनाना चाहता है, आप पूछ लीजिए उसका मकसद क्या है, बचत करना या पैसा कमाना। तो ज्यादातर लोग आपको दोनों में हाँ करेंगे, बचत भी करना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं। आप उनका मनी क्लब में बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो 40 रुपए से, तो मनी क्लब आपको प्रति अकाउंट देता है 1,000 रुपया। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मनी क्लब प्रति अकाउंट आपको देता है 1,000 रुपया। कैसे, चलो समझाता हूँ। शुरुआत के 5 लोग, एक व्यक्ति से लगाकर 5वें व्यक्ति तक रेफर देता है 200-200 रुपया। तो 5 लोगों से रेफर का मिला 1,000, और 2,000 रुपया बोनस मिल जाता है, यानी टोटल आपकी कमाई होती है 5 लोगों से 3,000, यानी 600 रुपया प्रति अकाउंट। अगले 5 यानी छठे नंबर से लगाकर 10वें नंबर तक के व्यक्ति का अकाउंट ओपन करते हो, आपको प्रति अकाउंट रेफर का मिलता है 300 रुपया, यानी 5 लोगों से 1,500, और बोनस मिलता है 2,500, यानी टोटल 4,000। प्रति अकाउंट आपको पड़ जाता है 800 रुपया प्रति अकाउंट। 11वें अकाउंट से लगाकर 15वें अकाउंट तक आपको मिलता है 400 रुपये प्रति अकाउंट। 5 लोगों से मिल गया 2,000, 3,000 आपको रेफर मिलता है, टोटल 5,000, यानी आपको 1,000 रुपया प्रति अकाउंट पड़ जाता है। 16वें अकाउंट से लगाकर 20वें अकाउंट तक प्रति अकाउंट आपको मिलता है लगभग 500 रुपया प्रति रेफर, यानी 5 लोगों से 2,500, और 5,500 रुपया बोनस, यानी लगभग आपको मिल जाता है 5 लोगों से 8,000। एवरेज आपको 1,600 रुपया प्रति अकाउंट
पड़ता है। अगर आप इसको देखो और जोड़ो तो आप नोट कर पाओगे कि आपने टोटल लोग ज्वाइन कराए 20, पाँच 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 करके, और आपको कमीशन मिला 3,000, 4,000, 7,000, 5,000, 12,000 और 8,000, 20,000। टोटल आपने कमाया 20,000 रुपया। दोस्त, एक 20 लोगों से 20,000 का मतलब होता है एक आदमी से 1,000। है ना फायदे का सौदा? यही अगर आप नोट करोगे कि मनी क्लब आपको अगले 8,000 वाले क्लब में जब ये 20 लोग जाते हैं वहां से 4,500 देता है, और यही लोग जब 10,000 वाले क्लब में जाते हैं तो वहां से 5,500 देता है, यानी टोटल 10,000, और यानी 20 लोगों पे आपकी कमाई हुई 30,000। दोस्त, अगर आप ईमानदारी से 2 अकाउंट रोज ओपन करते हो 40-40 रुपए में, तो मनी क्लब आपको 1,500 रुपये रोज के हिसाब से 2 अकाउंट का 3,000 रुपये देता है। अगर आप 3,000 रुपये रोज कमाते हो तो 30 दिन में आप 90,000 रुपये कमा सकते हो। दोस्त, आपने अक्सर देखा होगा माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाते हैं, और उसके बाद जब वो मार्केट में पैसा कमाने के लिए निकलता है, नौकरी की तलाश करने के लिए निकलता है, तो दोस्त मार्केट में नौकरियां होती नहीं है, और वो व्यक्ति मजबूरन 10,000, 20,000, 30,000 में किसी के यहाँ नौकरी करता है। आपने उसको मालिक बनने के लिए पढ़ाया था, ना कि नौकर बनने के लिए, पर मजबूरी वश वो नौकरी करके किसी न किसी का नौकर बन के ही पूरी जिंदगी रह जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो और मानते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ा पैसा कहाँ है, नौकरी में या बिजनेस में, तो आप में से हर आदमी कहेगा कि साहब बड़ा पैसा बिजनेस में है। पर मैं पूछूंगा आप क्या कर रहे हो, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि साहब हम नौकरी कर रहे हैं। यार, ये बात जानते हुए भी कि बड़ा पैसा बिजनेस में है, आप नौकरी क्यों करते हो, तो जवाब मिलता है, साहब पहला तो हमारे परिवार में किसी ने बिजनेस देखा नहीं और बिजनेस किया नहीं, तो हमें बिजनेस का अनुभव नहीं है। दूसरा, बिजनेस में पैसा लगता है सर, और मार्केट में हमारे पास पैसा है नहीं लगाने के लिए। और तीसरा चीज, बिजनेस में रिस्क होती है सर, और हम पैसा मार्केट से उधार लेकर लगा तो दे, ब्याज से लेके लगा तो दे, बैंक से लोन लेके लगा तो दे, पर व्यापार की कोई गारंटी नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे में हमारी रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मनी क्लब एक रिस्क फ्री बिजनेस है। मनी क्लब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मनी क्लब आपसे कहता है कि आप सिर्फ सुबह 8 बजे और रात को 9:30 बजे मीटिंग में शामिल हो जाइए। सिखाने की जवाबदारी हमारी। आप अगर आते रहोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आप एक बेहतरीन व्यापारी बन जाओगे। यहाँ इस सेशन में बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी हैं दोस्त। जब वो अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जब वो आपको सिखाएंगे, तो आप एक अच्छे व्यापारी बन के निकलोगे, और दुनिया में बहुत अच्छी बड़ा पैसा कमाकर अपने परिवार के सारे सपने पूरे करने में उनके लिए एक मददगार बनोगे। दोस्त, मैंने आपसे कहा कि अगर आप 2 अकाउंट रोज ओपन करते हो तो महीने का 60 से लगाकर 90,000 रुपये कमाओगे। अगर आप 5 अकाउंट रोज ओपन करते हो तो महीने का 1.5 से लगाकर 2 लाख रुपए कमाओगे। अगर आप 10 अकाउंट रोज ओपन करते हो तो 15,000 रुपये रोज के हिसाब से लगभग महीने का 4.5 लाख रुपए कमाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, अनंत पैसा है, पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है मार्केट में, पर आपको सही तरीके से निकालते आना चाहिए। अगर आप लोटा लेके गए हो तो लोटा भर के लौटोगे, आप बाल्टी लेकर गए हो तो बाल्टी भर के लौटोगे, और अगर आप पाइपलाइन बिछा लेते हो तो आप अनंत काल तक पैसा लेते रहोगे। आपके बाद आपकी जनरेशन पैसा लेती रहेगी और आप बहुत अच्छी कमाई करोगे। तो पाइपलाइन का मतलब हुआ आप नेटवर्क बना लीजिए, और मनी क्लब आपको मौका देता है कि अगर आप जिन लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ये आपका नेटवर्क है। अगर आप 3 से 4 महीना हमारे साथ काम करते हो, मनी क्लब आपका प्रमोशन कर देता है, और प्रमोशन के बाद आप मनी क्लब में कहलाते हो मास्टर एजेंट। दोस्त, मैंने कहा मनी क्लब एमएनएम नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा मनी क्लब आपको एक सैलरी बेस्ड वर्क दे रहा है। ये नौकरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, पर नौकरी से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप मालिक खुद के हो, मर्जी से काम करते हो। और आपकी टीम, जब आप मास्टर एजेंट बन जाते हो, आपकी टीम अगर काम करती है, वो जितने अकाउंट ओपन करती है, प्रति अकाउंट आपको, एक अकाउंट से 60 अकाउंट तक 400 रुपये मिलता है, 61वें अकाउंट से लगाकर 150वें अकाउंट तक 500 रुपये मिलता है, और 150 अकाउंट के बाद जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं, प्रति अकाउंट आपको टिल इंफिनिटी, अनंत तक आपको 700 रुपये मिलता है। कोई केपिंग नहीं है,
कोई ऐसा नहीं है कि 5 जनरेशन के बाद आप नहीं ले सकते। आप 1,000वीं डेथ से भी पैसा ले सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। मनी क्लब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप 3 से 4 महीनों में अगर 100 200 300 लोगों की टीम बना लेते हो, मैं आपको एलिजिबिलिटी बोलता हूं, अगर आप 100 लोगों का अकाउंट फ्रंट पे ओपन करते हो और लगभग 200 से 300 लोगों की टीम बना लेते हो, माय डियर फ्रेंड्स, अगर 200 300 लोगों की टीम में एक्टिव लोगों की बात करूं, तो मनी क्लब में जो रेशो निकलता है वो 50% का निकलता है। पर मैं फिर भी अगर 25% से भी बात करूं कि 200 लोगों की टीम में या 400 लोगों की टीम में आपके 50 लोग एक्टिव हैं, और अगर 50 लोग एक खाता रोज खोल रहे हैं, तो आपका 50 खाता रोज खुला और एक खाते से अगर 700 रुपये मिला, तो आप 35,000 रुपये रोज कमा सकते हो। अगर आपके 100 लोग 2 खाते रोज खोलते हैं तो आप, या 50 लोग 100 खाते रोज खोलते हैं, तो आपके 100 खाते रोज खुले। अगर 100 लोग हैं और एक एक खाता खोलते हैं तो 100 खाते रोज खुले। कोई भी कंडीशन हो, 20 लोग हैं और वो 10 10 खाते रोज खोलते हैं या 5 5 खाते रोज खोलते हैं, तो भी 100 खाते रोज खुले। अगर 100 खाते खुलते हैं रोज और 700 रुपया प्रति खाता मिलता है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको 70,000 रुपया रोज मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, पैसों की कोई लिमिट नहीं है। आप महीने का 20 22 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हो। किसी ने नहीं रोका दोस्त आपको। आप आजाद हो, बड़ा सपना देख सकते हो, आप मदद ले सकते हो, आप मदद कर सकते हो, और हमारे कदम से कदम, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ इस बड़े व्यापार में चल सकते हो। दोस्त, आखिरी में एक ही बात कहूंगा, आपके पास दो ऑप्शन है। जब भी हम कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका जिंदगी में हमें मिलता है, तो मौके के साथ एक उसका दोस्त है जिसका नाम है शक, वो जिंदगी में जरूर कदम रखता है। मैं कहूंगा आपसे कि आपके पास दो ऑप्शन है। मौके का फायदा उठाइए, मौके पे अपना एक्शन लीजिए, कदम बढ़ाइए और जिंदगी में एक बड़े व्यापारी बन जाइए, या इस मौके को आप धोखे की तरह ट्रीट करिए और जो काम कर रहे हो उसको करते रहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखते रहिए। लोग कामयाब होंगे। जब वो कामयाब हो जाएंगे, लोग मार्केट में आज मनी क्लब को नहीं जानते हैं, तो आज संभावनाएं हैं। पर यदि मार्केट में ऑलरेडी आज नहीं तो कल सेचुरेशन आएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर एक जगह में 100 लोग हैं और 100 ही लोग जुड़ जाएंगे, तो आप किसको जोड़ने जाओगे? तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सेचुरेशन आएगा, और सेचुरेशन के वक्त आपकी टीम में अगर 1 लाख 2 लाख लोग होंगे, और वो लाख लोग अगर एक एक क्लब भी ले रहे होंगे, तो आपको एक क्लब से 50 रुपए से लगाकर 100 रुपए तक मनी क्लब देता है। और अगर लाख लोग हैं और अगर वो आपको 100 रुपये दे रहे हैं, तो माय डिफरेंस करोड़ रुपए आप कमा सकते हो। लिमिट नहीं है दोस्त, बहुत पैसा है। आप कितनी बड़ी सोच के साथ इसमें आते हो, कितने बड़े बिजनेस को आप देखते हो, और कितनी शिद्दत के साथ टीम बनाते हो, वो आप पर निर्भर करता है। आखिरी में एक ही बात कहूंगा, परिवार आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, सपने आपके हैं। एक सवाल अपने आप से पूछिए कि आप नहीं तो कौन आपके परिवार की जिम्मेदारी लेगा और उनके सारे सपने पूरे करेगा? अभी नहीं तो कब? क्योंकि जिंदगी का वक्त गुजरते जा रहा है दोस्त। आप अगर मेरी तरह 40 साल की उम्र में बैठे हो, तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यार जिंदगी तो बहुत छोटी सी है। लगभग मैं 50% समय निकाल चुका हूँ। आगे मुझे पता नहीं अब कितने दिन बचे हैं। और मेरे पास एक परिवार है, माँ बाप है जो मुझे कामयाब देखना चाहते हैं, वाइफ है जो उम्मीद लगा के बैठी है कि मैं उसके सपने पूरे करूंगा, बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके पिता उनके रोल मॉडल बने, और आगे जाकर बच्चे आपके कदमों पर चले, आप उन्हें एक बड़ा व्यापार दे सको और एक अच्छा बड़ा सेविंग दे सको। मौका आपके पास है दोस्त। थैंक यू सो मच। आप इस सेशन में हो और अभी भी बने हुए हो, और आपने बहुत शिद्दत से सुना, समझा। मैं शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का कि आज आपने रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज की। सो थैंक यू सो मच। आप सभी को अगेन विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू मिथिलेश सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट